जय हिंद। आप सभी को वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आर्टिकल जो आईपीसी है 375 में रेप को डिफाइन किया गया है, लेकिन उसी में आर्टिकल उसका जो क्लॉज 2 है उसमें ये बताया गया है कि यदि यही रेप उसके पति द्वारा किया जाता है तो उसको कोई किसी भी तरह का क्रिमिनल केस में नहीं डाला गया है। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो 2 जजमेंट के सामने ये फैसला गया कि क्या किया जाए यदि कोई हस्बैंड अपने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, उसको रेप माना जाए कि ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ों में तो अभी एंट्री नहीं किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत बार ये कहा है कि रेप इज रेप, चाहे वो माइनर से हो चाहे वो किसी और के साथ हो। क्योंकि हमको नहीं पता कि शादी क्या होती है। शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं। शादी एक हमारे समाज का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है जिसे दोनों लोगों ने बखूबी निभाते हैं। तो अभी जो मामला पूरे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी पहुंचेगा ये मामला। तो देखिए बात यहाँ क्या आती है कि 2 कंसेंट होते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार, और आर्टिकल 15 है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे देश से भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया है, और आर्टिकल 21 यानी 21 है जिसमें ये कहा गया है कि जीने का अधिकार है। तीनों आर्टिकल को थ्रू लेकर बहुत सारे महिला आयोग भी है, महिला एनजीओ है, वो सब ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने वाली है। उसमें ये पुरजोर से कहेगी कि तीनों आर्टिकल के माध्यम से हम ये साबित कर सकते हैं कि जितना हक पुरुष का होता है उतना हक महिलाओं का भी होता है। और किसी भी फिजिकल रिलेशन में यदि कंसेंट नहीं है तो उसको रेप ही माना जाए, और उसको जितना 375 के थ्रू किसी भी अन्य आदमी को सज़ा मिलती है उतनी सज़ा उसके हस्बैंड को भी दिया जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण ये है कि देखिए जितने भी घरेलू हिंसा होते हैं उसमें से सेक्सुअल रिलेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जितने भी जो सारे महिलाएं होते हैं उनकी जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें सबसे बड़ा कॉज होता है उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स का। तो हमारी सरकार को भी और हमारे सोसाइटी को भी इस चीज़ को दोनों में ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक आदमी का अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार होता है, उनका अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी होती है। आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी, उसमें कहा गया था नो मीन्स नो। नो ये कोई वर्ड नहीं है, पूरा सेंटेंस है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत गहरी से विचार करने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में आप ये देख लेंगे कि जो मैरिटल अफेयर है, मैरिटल रेप है, उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाएगा। और हम सभी को एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, हमें एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को, उनकी डिग्निटी को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी समता के अधिकार को पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें करना ही नहीं चाहिए बल्कि और सभी से कहना भी चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट करनी है। ज़बरदस्ती तो वायलेट नहीं की जाएगी, चाहे किसी के साथ हो, और हमको करना भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा रिसेंटली पिछले दिनों में एक और आई थी जिसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ में ऐड किया गया, और कहा गया है कि जासूसी करना किसी का हक नहीं है। किसी भी आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है उसमें किसी को भी ताक झाँक करने का कोई अधिकार नहीं है, चूँकि ये राइट टू लाइफ है। तो सुप्रीम कोर्ट इन सारी जगहों पर यदि एक सकारात्मक फैसला सुनाई है तो उम्मीद है कि इस पर भी एक सकारात्मक फैसला सुनाएगी, लेकिन इसके क्या बोलते हैं दुष्प्रभाव ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारी इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर सरकार को इसमें बड़ी समझदारी से काम लेने पड़ेंगे, जिससे कि झूठी खबरें ना आए और हमारा समाज का सौहार्द बना रहे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।